झांसी की रानी है वो बॉलीवुड की, आप कैसे कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली को झांसी की रानी बना दीजिएगा आप लोग। उसका तो बॉडी प्रेजेंट रहता है, माइंड एब्सेंट रहता है, उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? मोदी इस बार आएंगे? संभव देव सपना देख रहे हैं का सारा में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्य में, सभी जगह से मोदी जी फेंकू कैसे हो गए, प्रधानमंत्री है नहीं। 100 में 99 बार झूठ बोलते हैं, तो फेंकू ना हुआ तो क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना, 6 में महिला आरक्षण दे दिया। अब मोदी जी तो अभी दे रहे हैं ना, नल जल योजना नीतीश कुमार ने दिया, केंद्र में देखा देखी कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो अब नीतीश कुमार का ले रहे हैं। जो एक्सपीरियंस में कच्चे खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो जान रहे हैं। रानी का एक रोल अलग था और कंगना रनावत का रोल अलग है, और रियल लाइफ था। झांसी की रानी नहीं लगती है। झांसी की रानी कहाँ थी? झांसी की रानी के देखा पढ़िए ना उनके बारे में, वो कहाँ थी? उनका पैर का भी तुलना करेंगे, ये वहाँ पर रहते हैं ना तो 3 निशाने पर लगा देते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आपकी मोदी जी रहते तो हो जाता? वो नर्वस थी ना, मोदी जी का चेहरा खोज रही थी, मोदी जी का चेहरा कहीं मिल ही नहीं। मंत्री आप बनाए किस लिए है? पार्लियामेंट उद्घाटन करने के लिए। अब इस हिंदुस्तान में राष्ट्रपति बनाए किस लिए हैं जब आप नहीं चेहरा सब, इसलिए वहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं लाइव व्लॉग। देश भर में धूमधाम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। दिल्ली के इस मामले को लेकर पहुंची है कंगना रनावत। कंगना रनावत जिनको इस बार मौका दिया गया था रावण दहन करने का, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को ये मौका दिया गया। मुद्दा ये है कि क्या इसके लिए एक अभिनेत्री को चुनना सही था, और ये भी मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको ये सही लगा कि कंगना रनावत जो कि एक अभिनेत्री है वो रावण दहन करती है, हालांकि उनसे ये हो नहीं पाता है, तो ये कहाँ तक सही था? देखिए, पहले तो आप माहौल गड़बड़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप फिल्म इंडस्ट्री को आप राजनीति में घुसा रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तीर तो उनका बार बार लिए निशाने पर नहीं लगा, वो लगा क्यों नहीं? अगर मोदी जी वहाँ पर रहते ना तो तीर निशाने पर लगा देते। ऐसा कैसे कह सकते हैं आपकी मोदी जी रहते तो हो जाता? वो नर्वस थी ना, मोदी जी का चेहरा खोज रही थी, मोदी जी का चेहरा कहीं मिल ही नहीं रहा था उनको। हर जगह जो भी रेल का उद्घाटन करते हैं तो मोदी जी का चेहरा रहता है, पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं तो मोदी जी का चेहरा रहता है, G20 करते हैं तो मोदी जी का चेहरा रहता है। और रेल मंत्री आप बनाए किस लिए है? पार्लियामेंट उद्घाटन करने के लिए। अब इस हिंदुस्तान में राष्ट्रपति बनाए किस लिए हैं जब आप नहीं चेहरा सब, इसलिए वहाँ पर जो मोदी जी का चेहरा बेचारी वो नहीं देखी, इसलिए वो नर्वस हो गई। तीर मार रही थी कहीं और, लग रहा था कहीं और। मोदी जी रहते तो निशाने पे तीर लगता। मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का बात कर रही है ना? जी। तो केजरीवाल जी तो विपक्ष में हैं, उनके पार्टी के तो है नहीं। तो उनके पार्टी के कोई भी बड़े लीडर अगर सामने रहते हैं तो हो सकता था, संभव था कि तीर निशाने पर लग जाता है। तो कंगना रनावत अभी अभिनेत्री है, कोई राजनीतिक नहीं है, वो एकदम नहीं है। और कोई चेहरा नहीं है उनका, वो बस छोटे पर्दे पे बड़े पर्दे पे अच्छा लगेंगे। वो जनता के बीच में खड़ी हो जाएंगे तो एक कार्टून जैसे एक लगेंगे, एक जोकर जैसी लगेंगे वो। उन्हें बॉलीवुड की झांसी की रानी भी कहा जाता है। जो बोलते हैं भैया बोलने दीजिए, हमको तो कहीं से झांसी की रानी नहीं लगती है। झांसी की रानी कहाँ थी? झांसी की रानी के देखिए ना, पढ़िए ना उनके बारे में, वो कहाँ थी? उनका पैर का भी तुलना करेंगे, ये क्या बात करती है मैडम? हमेशा वो अपने बेबाक बोलों को लेकर चर्चा में रहती है, वो बहुत बेबाक है। बॉलीवुड को भी वो नेपोटिज्म को लेकर बोलती है, तो आपको नहीं लगता कि वो एक सशक्त महिला है? देखिए, बीजेपी के जितने भी लोग हैं ना, वो सिर्फ माहौल गड़बड़ाने वाला विवाद और इंटरव्यू देती हैं। पर सर चलिए और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है अभिनेत्री कंगना रनावत को लेकर। क्या बोल रहे हैं आप? कल आपने देखा होगा कि दिल्ली के लाल किले मैदान पे अभिनेत्री कंगना रनावत जो कि रावण दहन करने को पहुंचती है, लेकिन हालांकि उनसे हो नहीं पाता है। तो एक अभिनेत्री को इसके लिए चयन करना आपके हिसाब से कितना सही था? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो जो है ना, वो अपने मन से थोड़े ही कर रहे हैं, बीजेपी करवाया जा रहा है। पर वो अभी उनकी फिल्म आई है तेजस, उसके प्रमोशन को लेकर भी वहाँ गई हुई थी, तो ये गलत कैसे हो गया? सर सबको अधिकार है। अरे भाई, तो आप तो पहले आपको तो सुरक्षा मिल रहा है, सुरक्षा दिया जा रहा है ना उनको, बीजेपी के सारे पे चल रहे हैं, तो आप फिल्मी दुनिया में क्या नेता के लाइन में आ जाइए ना। और क्या लगता है 2024 में वो चुनाव लड़ सकती हैं? मोदी है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, संभव भी है, मुमकिन है। मोदी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत हो गया उनमें, कुछ भी करवा सकते हैं। सर हर किसी का कोई ना कोई एक पसंदीदा होता है, तो क्या कंगना रनावत को इसको लेकर कहना कि वो मोदी को पसंद करती है कोई गलत नहीं है? आम इंसान भी तो पसंद करते हैं, आप और हम भी तो पसंद करते हैं। कंगना रनावत अगर पसंद करता है तो कोई सच्चे इंसान को पता करता है, फेंकू को तो पसंद नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी फेंकू कैसे हो गए? प्रधानमंत्री है नहीं। 100 में 99 बार झूठ बोलते हैं, तो फेंकू ना हुआ तो क्या प्रधानमंत्री हो गए? आपको क्या लगता है 2024 को चुनाव को लेकर के क्या है, मोदी इस बार आएंगे? संभव देव सपना देख रहे हैं का सारा 5 देश में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्य में, सभी जगह से हार रहे हैं। वो उनको आंकड़ा लग चुका कि हम सभी जगह से हार रहे हैं। अब बिहार तो मत ही कहिए, बिहार से तो एजेंडा ही मोदी जी को हराने का शुरुआत हो गया है। बीजेपी तो कहती है कि वो काफी काम किए हैं उन्होंने। काम दिखा दीजिए आप हमें।
आप जब बीजेपी कर रहे हैं, आप हमें काम दिखा दीजिए, कौन सा काम किया है बिहार की जनता के लिए। जो 17 साल बैकफुट पे ठहरने का काम किया है मोदी जी, वो बिहार की जनता के लिए कौन सा काम किया, आप हमें काम दिखा दीजिए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ काम, कोई सा काम नहीं। ठगी, सिर्फ ठगा, बिहार वासियों को ठगा जा रहा है। न 125 करोड़ का सौगात मिला है, न कागज पे एम्स बन जाता है, कागज पे एयरपोर्ट बन जाता है। लोगों को सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है कि नहीं, ये जमीन जो था गड्ढे में था, पानी में था, हमें जमीन नहीं दिया गया। मोदी जी, आप इतना दिमाग से संतुलित कमजोर ना हो गए हैं कि जब आप समुद्र में बुलेट ट्रेन चला सकते हैं तो दरभंगा में एम्स काहे नहीं बना सकते हैं, समझे। ये मोदी जी का काम है। 2024 में झूठ बोल, जो 24 से पहले झूठ बोलते आ रहे हैं, और 2024 में इनको जाना तय हो गया है, इनको कोई नहीं रोक सकता है। इनको जाना तय हो गया है, 110% ये जाएंगे, बिल्कुल जाना है। इनके इंडिया अलायंस वाले 110% आगे कन्फर्म होकर आगे आ रहे हैं। और राहुल और नीतीश के नाम से ना मोदी जी को डर लग रहा है, राहुल और नीतीश के नाम से। क्योंकि मोदी जी जो एक्सपीरियंस में कच्चे खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी, क्योंकि अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट जो आए थे ना, G20 में हाथ मिलाने का काम मोदी जी ही ने किया था। जान रहा था कि अगला कोई कुर्सी मेरा हिला सकता तो ओनली और नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार से वो सीख रहे हैं। आप देख लीजिए, महिला आरक्षण, गलत बात भाई। 2005 में सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना, 6 में महिला आरक्षण दे दिया। अब मोदी जी तो अभी दे रहे हैं ना, नल जल योजना नीतीश कुमार ने दिया, केंद्र में देखा देखी कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो आप नीतीश कुमार का ले रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं एक्सपीरियंस। बिहार 9 साल रह के आप नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस लिए, अब तो आपको हिलाने का काम करेगा। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तो उनको भी एक्सपीरियंस कम नहीं है, आप कैसे कहते हैं? नीतीश जी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस रहता तो नीतीश कुमार 2005 में सीएम बने थे, 2006 में महिला आरक्षण दिए थे, समझे। लेकिन मोदी जी कब दे रहे हैं? नीतीश कुमार 50% आरक्षण दिए, नहीं मोदी जी क्या दे रहे हैं? नल जल योजना बिहार सरकार था, डुप्लीकेट कॉपी करके मोदी सरकार दे रहे हैं। और तो हल्ला भी करते हैं कि नल जल योजना मेरा है। अरे भाई, दिमाग साफ रखो ना, आपका कहाँ है? बिहार सरकार का नल जल योजना है। चलिए, हम बात कर रहे थे अभिनेत्री कंगना रनावत। और बीजेपी में इतनी घुसखोरी बढ़ गई, जितना जवाब नहीं। सांसद भवन का क्या बजट था? 900 कुछ करोड़ का बजट था, 1200 करोड़ में बनाया जा रहा है। G20 का क्या बजट था? 900 कुछ करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ खर्चा जा रहा है। जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे का क्या बजट था? 18 करोड़ था, 250 करोड़ में बनाया जा रहा है। मोदी जी में तो इतने भ्रष्टाचार, इतने करप्शन बढ़ गया है कि लोगों को सब दिख रहा है, इस बार लोग जरूर बहिष्कार करेंगे। खास करके बिहार तो समझे 40 में 39 दिए थे ना, इस बार 40 में 40 इंडिया गठबंधन को देंगे। बहुत ज्यादा ही निराश है आप बीजेपी से? बिल्कुल निराश है ना, क्योंकि रोजगार नहीं है, महंगाई की ओर है। जो गैस कांग्रेस को 60 साल लाने में 400 रुपया लगा था, मोदी जी को 1200 रुपया लाने में 9 साल मात्र लगा है। हम बात कर रहे थे अभिनेत्री कंगना रनावत को लेकर के, चाहिए और लोगों से राय लाते हैं उनके बारे में, उनका क्या कहना है? मोदी जी कहते हैं कि उनके कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो बहुत की धरती से आए हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं बहुत की धरती से आए हैं, यहाँ कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र भी बनाना है तो बनाइए ना, अमित शाह का बेटा है, समझे, जय शाह है, स्मृति ईरानी की बेटी है, उसको कहिए ना हिंदू राष्ट्र आगे की अगुवाई करे। क्या कहते हैं, ये राजनाथ सिंह का बेटा है, कहिए हिंदू राष्ट्र की आगे अगुवाई करे। अगर ये तीनों अगुवाई करता है तो हम लोग भी पूरे इंडिया के वासी चलेंगे उनके समर्थन में कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो अपने बेटा के तो राज कुर्सी पे बैठा के रखे हैं, जो कि क ख ग नहीं जानता है। आप BCC के सचिव बनाते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं, समझे। उनको कांग्रेचुलेसन बोलने नहीं आता है, उस आदमी को अध्यक्ष बनाने के क्रिकेट खेल के गए थे, या मैरिट पे गए थे। इंडिया का झंडा हाथ में लेके नीचे कर देते हैं, उसका बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कंगना रनावत के बारे में पूछ रहे हैं। उसका तो बॉडी प्रेजेंट रहता है, माइंड एब्सेंट रहता है, उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? झांसी की रानी है बॉलीवुड की, आप कैसे कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली को झांसी की रानी बना दीजिएगा। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली तो बॉलीवुड में नाचने नहीं करती थी वो, बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा में। हाँ, तो क्या दोनों सब सेम ही है, कुछ भी कर लीजिए। उसको झांसी की रानी से कंपेयर कर रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है उनको कई बार। पुरस्कार आप भी बन जाइए बीजेपी की कुछ अध्यक्ष, आपको भी मिल जाएगा। कैसे हो सकता है? नहीं मिल जाएगा, वही है। वो कभी बोलती है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, कभी कुछ बोल देती है, उसका सेंस काम ही नहीं करता है सही से। पहली बात तो आपको लगता है सिक्योरिटी दे दिया, काहे दे दिया है, क्या है उसके अंदर में? झांसी की रानी है, झांसी की रानी स्टेशन जो है ना पूरा बिहार में फैलल है। 1 करोड़ झांसी की रानी है बिहार में, उससे अच्छी है। झांसी की रानी बना दी किसी को भी। आपको लगता है कि वो बीजेपी समर्थक? रावण उससे एगो तीर नहीं लग रहा है, वो क्या करेगी? गुंडी बनेगी, वो लोग देश को संभालेगी। झांसी की रानी वैसी होगी, एगो तीर नहीं चल पा रहा है उससे।
तो आपको लगता है कि इसके लिए उसका चयन करना बिल्कुल सही नहीं था? बिल्कुल फेक है वो, सब कुछ नहीं है। इसके लिए बॉलीवुड में डांस करे, सलमान खान के साथ जाए, उधरे रहे वो, इधर उसके लिए कोई बहुत अच्छी अभिनेत्री भी है। अभी तो इसलिए ना बोल रहे सलमान खान खराब थोड़ी है, उसी के साथ सब अपनी अपनी जगह। हाँ, तो उधर ही रहे ना, इधर झांसी की रानी बनने के लायक वो नहीं है। तो आपके हिसाब से किसका चयन होना चाहिए था इसके लिए? झांसी की रानी के लिए नहीं, झांसी की रानी के लिए, रावण दहन के लिए किस महिला का चयन होना चाहिए? मुर्मू जी द्रौपदी का, मुर्मू राष्ट्रपति जी की, नहीं राष्ट्रपति थी ना, उसको काहे नहीं लाए? उसको कैसे लाएंगे यार? दलित है इसलिए नहीं लाइएगा। उसको कैसे लाएंगे? दलित है इसलिए उनको नहीं मंदिर लाइएगा। जाने से रोका जाता है। दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन उसको काम करवा रहे राष्ट्रपति दलित को कहते हैं कि एक मिनट, आप कहते हैं दलित को राष्ट्रपति बना गया है, उसी दलित को आप मान कर रहे हैं, आप मंदिर जाने से रोका जा रहा है। क्या काय के लिए आप बनाए हैं? बात करते हैं दलित की, खाली ये सब जो है ना बोलने के लिए, और कुछ नहीं है। रामनाथ कोविंद के साथ वही हाल आप हुआ। क्या कह रहे हैं? अपने उंगली पर नचाया जा रहा है उनको, ठीक है, इसीलिए बनाया गया है। कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? अपने उंगली पर उनको नचाया जा रहा है, किनको? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को। आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं, अंधा थोड़े ना, सबको दिख रहा है। ऐसा क्या नहीं कर पा रही है वो जो पहले के राष्ट्रपति कर देते थे? पहले में और अब में बहुत, बताइए, कोई एक चीज बताइए जो पहले के राष्ट्रपति कर देते थे अभी वो नहीं कर पा रही। जो भी महिला पर शोषण होता है, कुछ बोल नहीं पाती है, ऊपर से दबाव रहता है। मुर्मू जी का आप एको को बयान बोले हैं, एको को अभी तक बाइट दिए हैं वो तो पहले के राष्ट्रपति भी नहीं दे पाते थे। बोलते थे पहले के राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति? कौन नहीं बोले हैं? कौन बोले? इनको तो डायरेक्टर मोदी जी अपना उंगली पे नचा रहे हैं। ऐसा न हम ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप भी मैनेज मीडिया है क्या? नहीं मैंने तो मीडिया का मतलब या गोदी मीडिया है? नहीं वही लग रहा है हमको। आप गोदी मीडिया कर रहे हैं एकदम। नहीं वन साइडेड नहीं कर रहे, हम कह रहे ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले बेबाक थे और अब नहीं है, अब की जो राष्ट्रपति वो नहीं है। तो कभी देखने को टीवी भी नहीं मिलता। मोदी जी 24 आवर रहते हैं, 24 एक प्रधानमंत्री का काम है वो कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति का काम है वो कर रही है। क्या कर रहे हैं? उद्घाटन में गायब थी, उनको लाया ही नहीं किसको गया करना था। चाहिए था? क्यों नहीं लाया राष्ट्रपति गया था? करते हैं ना। आपके हिसाब से राष्ट्रपति बिल्कुल हमारे हिसाब से पूरा देश के हिसाब से करते हैं वो। अभी बात करते हैं आप लोग मैनेज मीडिया है। आप भी नहीं कोई गलत बात है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक की क्या ओपिनियन थी इसको लेके। किसी के हिसाब से ये बिल्कुल सही था, किसी के हिसाब से ये बिल्कुल गलत था। चलिए हम मिलते हैं अगले मुद्दे पे।